काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मऊ में मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा आधुनिक रूप से बनाए जा रहे रोडवेज बस अड्डे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अभी तक कार्य पूर्ण न होने पर मंत्री ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कि यथाशीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करे, साथ ही गुणवत्ता का भी ध्यान रखें। रोडवेज बस अड्डे पर निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था CNDS द्वारा कराया जा रहा है। कार्यदायी संस्था के अधिकारी ने बताया कि 1 सप्ताह के अंदर सारे कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। बस अड्डे के निरीक्षण के बाद मंत्री ए.के. शर्मा ने जिला अस्पताल में निर्मित आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस के प्रतीक्षालय का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर उपस्थित टीबी के मरीजों को पौष्टिक आहार भी प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राम सिंह वर्मा ने टीबी रोग से ग्रस्त एक बच्चे एवं एक बच्ची को गोद लिया। साथ ही वहां उपस्थित अन्य चिकित्सा अधिकारियों ने भी बच्चों को गोद लेने की बात कही। वो आपने देखा कि जो टीबी के पेशेंट हैं, टीबी के जो मरीज हैं, आपने कुछ की हालत देखी, काफ़ी कमज़ोर थे। उनको ये निर्धारित किया गया है कि यहाँ का कोई उच्च अधिकारी, विशेष रूप से स्वास्थ्य अधिकारी, अगर एक टीबी पेशेंट को दत्तक ले ले, अपना गोद ले ले, तो उसकी देखभाल अच्छे से कर सकेगा। उसको कम से कम गोली भिजवाएगा समय से, दवाएं भिजवाएगा समय से, कुछ और अगर इंटरेस्ट लेगा तो थोड़ा अपने इनिशिएटिव से उसको खाने पीने की चीज़ें भी मुहैया कराएगा। सरकार भी जो चीज़ें दे रही हैं वो उसके पास सरलता से पहुंचेंगी। इस भावना से आज कुछ टीबी पेशेंट्स को बुला करके वो चीज़ें उनको दी गई हैं। हम ये भी खुशी की बात है कि कुछ अधिकारियों ने उनको गोद लेने का भी, कुछ लोगों को गोद लेने का भी अनाउंसमेंट किया है। तो ये सारे कार्य आज करने थे। उसके बाद अभी आपने देखा कि जिला पंचायत के कैंपस में बहुत सारी हमारी जो योजनाएं थीं, उनमें आपने देखा कि काफ़ी कुछ योजनाएं तो पूर्ण होकर के, जिनका हमने आज लोकार्पण किया, और कुछ योजनाओं का हमने शिलान्यास भी किया। उसमें जो जन उपयोगी छोटी छोटी जो गाँव की, गरीबों की, वंचितों की के जीवन को बेहतर बनाने वाली सारे कार्य थे। और आपने देखा कि माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय मनोज जी के नेतृत्व में जिले में जो जिला पंचायत के काम हो रहे हैं, उसके अलावा भी जो काम हो रहे हैं, उन सारे कार्यों को आज हमने लोकार्पित किया है। अब के बाद अभी हम एक कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ी उनकी राय मऊ जिले के बारे में हम थोड़ी लेना चाहेंगे। अभी जिला पंचायत में हम एक बैठक रखे हैं। उसके बाद सरकारी अधिकारियों के साथ 3 टुकड़ों में हमारी मीटिंग है। पहले जिले के सभी उच्च अधिकारी, जिसमें जिलाधिकारी, DM, SP। जौनपुर जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र के केवटली बाजार अंतर्गत एक मकान में चाय बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए। केवटली बाजार में उस समय अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला जब एक मकान में चाय बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में रिसाव होने से आग लग गई और देखते ही देखते आग विकराल रूप में तब्दील हो गई और इसकी चपेट में आने से परिवार के 5 लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी मरीजों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मुख्यमंत्री के आदेशानुसार बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी है। इसी क्रम में अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन और नागरिकों के बीच नोकझोंक का मामला सामने आया है। नगरवासियों ने अधिशासी अधिकारी पर बगैर सूचना के अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को अंजाम देने का आरोप लगाया है। शासन की मंशानुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य मार्गों, सार्वजनिक मार्गों की पटरियों तथा नालियों पर किए गए अतिक्रमणकारियों को हटाने का कार्य उप जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में अमवार मोड़ से शुरू हुआ। इस दौरान NH के किनारे नगर पंचायत द्वारा लगाई गई रेड क्रॉस तक के टीन शेडों को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान शुरुआती दौर में आसानी से अतिक्रमण हटते गए, लेकिन जैसे जैसे अतिक्रमण हटाने का कार्य आगे बढ़ने लगा, वैसे ही वैसे जगह जगह नगरवासियों द्वारा प्रशासन का जमकर विरोध हुआ। कोतवाली के सामने दुद्धी बस स्टैंड सहित प्रमुख स्थानों के आसपास हुए अतिक्रमण को प्रशासन ने हटवाया। करीब 3 घंटे तक चले अभियान के दौरान मुख्य मार्ग पर आवागमन रुक रुक कर चलता रहा। नगरवासियों का आरोप है कि अतिक्रमण मनमाने तरीके से हटाया जा रहा है। इस दौरान नगरवासियों ने प्रशासन से धक्का मुक्की भी किया, परंतु प्रशासन सूझबूझ का परिचय देते हुए अपना कार्य करता रहा। नाली के अंदर क्यों करेंगे?
नगर पंचायत में मुख्य बाजार में बुलडोजर चला बाबा का, क्या मामला था और क्या इसके मानक थे? देखिए, बुलडोजर चलना जो पटरी के ऊपर मतलब अलग अपने मकान के सामने जो छज्जा लगाए हुए थे और हटा लोगों का, और कुछ लोगों का ही हटा और गरीब लोगों का ही हटा। माफिया और जैसे उस तरह के दबंग लोग हैं, जैसे कि सरकारी भवनों सरकारी जमीन पर भवन बना के अपना दुकान चला रहे हैं। नगर पंचायत ऑफिस का रास्ता भी और ऑफिस भी मौरिया पोखरा के बंधे पर बंधा हुआ है। और ये कांजी हाउस, समीम अंसारी और भी हाथी खाना, मतलब बहुत से सरकारी जगह ऐसे हैं जो नहीं हटा और न हट पाएगा, इसलिए कि लोगों का प्रभाव इतना है कि अपना मनमानी लोग करवा रहे हैं। तो जो ये बुलडोजर चल रहा है, तो ये क्या लगता है आपको, यह सही है या गलत है? देखिए, बुलडोजर चलना अवैध जो गलत किया है उस पर चलना कोई गलत नहीं है, लेकिन गरीबों को सताना ये जरूर गलत है। और माफियाओं को छूना नहीं, जो अवैध सरकारी भवनों जमीन पर भवन बना के दुकान कर रहे हैं, जमे हुए मकान बनाए हुए हैं, उनका नहीं हट रहा है। क्योंकि आप बीजेपी में मंडल उपाध्यक्ष हैं, यहाँ पे आपकी सरकार है और योगी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त है या फिर माफियों पर बड़ी कार्रवाई होगी, तो क्या लगता है दुद्धि में जो माफिया हैं, जो इस टाइप के लोग हैं, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए, हमारा विधानसभा 403 पिछड़ा हुआ सबसे अंतिम बॉर्डर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड का बॉर्डर पड़ता है, जिससे हम लोग 14 किलोमीटर अमवार, इधर भिंडमगंज और बबनी साइड में भी आसनडी और बॉर्डर पे ही हम लोग बसे हुए हैं। और यहाँ पे जैसे जो भी अधिकारी आते हैं, जैसे मतलब अपने ढंग से व्यवस्था बना के और लोगों को सताना, और मुख्यमंत्री जी का आगमन जिस समय हुआ था उस समय स्वयं मुख्यमंत्री भी दुद्धि विधानसभा 403 को देख चुके हैं और जाने हुए हैं कि यहाँ हमारे समर्थक कितने हैं और क्या हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार बनी और विधायक भी हमारे जीता कमल निशान पे। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुमेर प्रसाद गुप्ता। जैसे कि आज दुद्धि मुख्यालय पर बाबा का बुलडोजर चला है, क्या मामला था और क्या इसके मानक थे? मामला बुलडोजर चला वो सब ठीक है, लेकिन आम जनता का रोष ये है कि पहले जो अतिक्रमण किए हैं सरकारी ज़मीनों पर, पहले उसको हटाया जाए। जो बिल्डिंग बना करके छत ढाल करके लोग हैं, और जो यहाँ का हाथी खाना है और क्या बोलते हैं कानून का मामला है, ये सब पहले उनको देखना चाहिए, तब छोटे वर्ग को झुग्गी झोपड़ी हटाना चाहिए। क्योंकि योगी जी की सरकार है और भ्रष्टाचार मुक्त तो माफियों को लगातार कार्रवाई हो रहा है, तो दुद्धि नगर पंचायत में ये बातें आती हैं कि यहाँ पर सरकारी ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण, सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जा किए हैं, जो बिल्डिंग बना करके रह रहे हैं कई सालों से, तहसीलदार और एसडीएम से मिली भगत के वजह से, इसलिए जनता में रोष है। तो क्या लगता है जैसे जो पहले वो हटाया जाए, फिर यहाँ के लोगों को अतिक्रमण नाली पर से हटाया जाए। आखिर ऐसे लोगों पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है जो लोग अस्थायी रूप से निर्माण कार्य किए हुए हैं? ये अधिकारी से मिली भगत हैं और रिवॉल्वर लोग दिखाते हैं, पत्रकारिता का भी धमकी है और मतलब अपने आप को दबंग है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गजरौला थाना इलाके में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में करीब 10 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नेशनल हाईवे 730 पर गजरौला थाना इलाके के पास हरिद्वार से गोला जा रही एक पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक लोग सवार थे। वहीं हादसा इतना भीषण था कि घटनास्थल पर ही 10 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वाले 10 लोगों में 3 महिलाएं, 4 पुरुष व 3 बच्चे शामिल हैं। सड़क हादसे की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कितने लोग एक्सपायर हो गए, कितने लोग एडमिट है, यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट है? जनपद पीलीभीत में गजरौला थाना क्षेत्र में आज तड़के लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ, जिसमें डीसीएम से कुछ लोग हरिद्वार से गोला वापस लौट रहे थे
17 लोग कुल थे उस गाड़ी में और उसका एक्सीडेंट होता है और 10 लोग ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जो 7 लोग हैं उसमें से 2 को बरेली रेफ़र करा गया है और 5 जो इंजर्ड हैं उनको यहाँ जिला अस्पताल पीलीभीत में है उपचार कराया जा रहा है। यहाँ पे सभी डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, उनके प्रिलिमिनरी स्कैन्स करा लिए गए हैं और उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मेरे द्वारा और कप्तान साहब द्वारा आके मौके पे देखा गया है। इनके परिवारजनों से जो गोला में हैं और पुवाया में हैं उनसे संपर्क करा जा रहा है और उनको जानकारी देके अस्पताल बुलाया भी जा रहा है। और कितने लोग घायल हैं? हाँ, ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है। इसमें टोटल 17 लोग यहाँ लाए गए, जिसमें 8 लोग मृत अवस्था में लाए गए और 2 यहाँ इलाज के दौरान एक्सपायर हो गए, काफ़ी सीरियस थे। 7 में से 1 रेफर, बाकी 7 बच्चे उसमें से 1 रेफर हुआ है, वो भी काफ़ी सीरियस कंडीशन में था। 6 लोग यहाँ पर। वाराणसी में एसडीएम के आदेश पर देवपालपुर गांव में पैमाइश करने गए राजस्व विभाग की टीम के साथ दबंगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस दौरान मनभड़ों ने राजस्व टीम के नक्शे को भी फाड़ने का प्रयास किया। सेवापुरी विकास खंड क्षेत्र के देवपालपुर गांव में उप जिलाधिकारी राजा तालाब के आदेश पर अराजी नंबर 57 पर अंकित मुनकी देवी नामक काश्तकार की जमीन की पैमाइश करने गए राजस्व टीम से रामडी निवासी राजेंद्र पटेल ने विरोध करते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि इस दौरान उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर राजस्व कर्मियों से मारपीट भी की, जिसके बाद राजस्व विभाग के दर्जनों लेखपाल तथा राजस्व निरीक्षक शिवमंगल मौर्य ने देर शाम कपसेठी थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। वहीं लेखपाल गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने बताया कि उप जिलाधिकारी राजा तालाब के आदेश पर वे लोग राजस्व टीम के साथ देवपालपुर गांव में अराजी नंबर 57 का सीमांकन करने गए थे, जहां सीमांकन करते समय राजेंद्र पटेल एवं बेचूलाल ने मौके पर आकर गाली गलौज करते हुए जरीब छीनकर तोड़ दिया तथा कागज व नक्शा छीनकर फेंक दिया। क्या घटना हुई आपके साथ? लोग थाने पे आए, क्या घटना हुई है? हम लोग राजस्व टीम के साथ गए थे देवपालपुर में धारा 24 की पैमाइश करने, उप जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार। फिर वहाँ पैमाइश करने गए तो विपक्षी जो राजेंद्र प्रसाद पटेल था, उसकी बहन और राजेंद्र उसके भाई आकर वहाँ गाली गलौज देने लगे, कहे कि जरी बुरी खींच के फेंक दिए और हमारा जो है कि कागज़ पत्तर फेंक दिए। हमारे लेखपाल भाई थे, वो कागज़ पत्तर नक्शा लेकर किसी तरह से वहाँ से भागे। फिर हम लोग वहाँ से कहा कि अभी अपने भाई को बुला रही हूँ, अपने भाई को वहाँ फ़ोन करके बुलाई। हम लोग आए थे उपरवार, एक होरीलाल मौर्य का आयुक्त संदर्भ का हम लोग निरीक्षण कर रहे थे। वहाँ आकर के और हमारा गमछा से गला वला पकड़ के लात घुसा वहाँ से हम लोग यहाँ आए, यहाँ भी लोग आ गए? हाँ, वहाँ यहाँ आ गया। तो कौन कौन थे उसमें? उसमें आज़ाद पटेल है महागांव जोगापुर का और उसके साथ अन्य लोग भी थे। कितने लोग थे? अरे 2-3-4 लोग थे। आप राजस्व टीम कितने लोग थे? राजस्व टीम हम थे और हमारे साथी राजेश मौर्य लेखपाल थे, श्री राम सिंह लेखपाल थे, राजस्व निरीक्षक श्री शिवमंगल मौर्य जी थे। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।